2022 के चुनाव के मद्देनजर प्रसपा ने उतारा सामाजिक परिवर्तन रथ। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर एक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने मुताबिक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ से प्रदेश भ्रमण करने का प्लान तैयार किया है। सामाजिक परिवर्तन रथ तैयार किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इटावा के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि रथ तैयार हो गया है और पार्टी प्रमुख के निर्देश के अनुसार संभवतः यह रथ 15 दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश में भ्रमण के लिए निकलेगा। रथ सफाई में एसएस मेमोरियल स्कूल परिसर के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच खड़ा हुआ है। रथ के बाहरी और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अलावा शिवपाल, उनके बेटे आदित्य, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह समेत कई समाजवादियों की तस्वीरें लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर सामाजिक परिवर्तन रथ के भ्रमण का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इस माह के मध्य के बाद पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव इस रथ के जरिए राज्य में लोगों की न केवल नब्ज को समझेंगे बल्कि अपने पक्ष में लोगों को लाने की कोशिश भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल के बीच साल 2017 से सत्ता संघर्ष चल रहा है। 2019 के संसदीय चुनाव में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन करके पूरे प्रदेश भर में अपने उम्मीदवार उतारे थे और खुद शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। यहाँ शिवपाल सिंह यादव को करीब 93,000 वोट हासिल हुए थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बेशक शिवपाल सिंह यादव की जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के उतरने से अक्षय यादव चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्र सिंह जादौन विजयी निर्वाचित हो गए। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनाव के बाद भाजपा की बी टीम कहा जाने लगा। भाजपा की बी टीम के आरोप लगने पर शिवपाल हमेशा यह सफाई जरूर देते हैं कि उनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिवपाल इस बात को कई दफा स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा ने उनको पार्टी की शामिल होने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकारा नहीं है। फिरोजाबाद जैसा ही कुछ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राज्य भर और देश भर में उतरे संसदीय उम्मीदवारों का भी हुआ। किसी की जमानत पर नहीं बची। केवल पीएससी चीफ शिवपाल यादव ही 93,000 सम्मानजनक वोट हासिल हुआ। संसदीय चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से करारी हार के बाद शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादियों को एक एक करके समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की वकालत कर रहे हैं। संसदीय चुनाव में करारी हार के बाद अपने बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर सपई में आयोजित समारोह में शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वह पारिवारिक एकता के लिए किसी भी तरीके के समर्पण के लिए तैयार है, जिसको समाजवादी पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और बहुत कम समय हम लोग मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के रह गए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए भी जरूरी है कि इस प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर और मुसलमान हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कई दलों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है बीच में। तो हम ये मानते हैं कि 15 सितंबर के बाद, जैसा भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है, 15 सितंबर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो जगह और जो भी तिथि निश्चित करेंगे, इस यात्रा का शुभारंभ होगा। और निश्चित ही हम सबका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय रथ, परिवर्तन रथ जो निकल रहा है, इसी से इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और किसानों और नौजवानों को दोबारा खुशहाली होने का मौका मिलेगा। इस यात्रा को सामाजिक यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है कि देश में जिस सामाजिक परिवर्तन की जो आवश्यकता है, एक समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लेकर सभी को इकट्ठा करके प्रदेश में नई खुशहाली के लिए नई सरकार का गठन करेंगे और जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनको नेस्तानबूद करने का कार्य इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा से शुरू होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।